दारू एक सुरूर देती है, अब बस ब्रेन में डोपामीन और सेरोटोनिन रिलीज होने से आनंद महसूस होता है और कुछ इनहिबिशंस, संकोच कम हो जाते हैं। एज दे से, ये सब कुछ एक केमिकल लोचा है। इट गिव्स प्लेजर, अ हाई, अ किक। स्वागत है आपका मैं खाने में। मैं हूं सुधीर रानीवाला। हार्डलाइनर्स तो कहते हैं दारू पीनी ही नहीं चाहिए। मेरी सोच कुछ अलग है। मैं ये फॉलो करता हूं कि वो शौक जिसमें मुझे कोई लॉन्ग टर्म नुकसान नहीं हो और कोई शॉर्ट टर्म नुकसान भी नहीं हो, तो वो पूरा करने में कोई बुराई नहीं है, पर्टिकुलरली यदि उससे किसी अन्य को कोई नुकसान ना हो। कितनी दारू? जस्ट अ सिंगल ड्रिंक। एक ही ड्रिंक काफी है। लेकिन एक ड्रिंक का मायने क्या है? वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के अनुसार एक ड्रिंक का मायने है 10 ग्राम एल्कोहल, ऑल्सो नोन एज 1 यूनिट ऑफ एल्कोहल, इथेनॉल, प्योर एल्कोहल। 10 ग्राम ही क्यों? क्योंकि आपके अंदर जब 10 ग्राम एल्कोहल होती है तो आपका शरीर उसको करीब 1 घंटे में प्रोसेस कर देता है, और जो एल्कोहल प्रोसेस नहीं हुई वो ब्लड में रहती है और हमारे नॉर्मल बिहेवियर को अफेक्ट करने लगती है। यानी एक ड्रिंक पीने के बाद आपके खून में एल्कोहल नहीं या नहीं के बराबर होगा 1 घंटे पश्चात। अलग अलग लोगों के लिए थोड़ा बहुत अलग अलग हो सकता है। हमारे देश में एक पैक का साइज 30 ml है। ये भी अंग्रेजों की देन है। अंग्रेजों के टाइम में दिन भर के काम के बाद शाम को 1 ग्लास नाप कर मदिरा मिलती थी, तो वो बड़ा प्रेशियस ग्लास लगता था और उसको लोग कहने लगे प्रेशियस इवनिंग ग्लास, पैग। और 30 ml क्यों? क्योंकि जो वो ब्रिटिश आउंस था 28.5 ml, उसको राउंड अप करके 30 ml कर दिया। अब यूरोप जाइए और बार में कहिए एक पैग चाहिए, वो समझते ही नहीं एक पैग का क्या मतलब है। दिस इज समथिंग कंप्लीटली इंडियन। अब 30 ml बकार्दी रम में एल्कोहल बाय वॉल्यूम कितना है? 42.8%। यानी 1 लीटर रम के अंदर 428 ml इथेनॉल है, तो यानी 30 ml के अंदर 12.7 ml होगी। और चूंकि एल्कोहल पानी से थोड़ी सी हल्की होती है, तो ये बराबर होती है करीब करीब 10 ग्राम एल्कोहल के। बियर, विस्की, वाइन, इनमें कितनी एल्कोहल होती है? यह निर्भर करता है एबीवी पर। 330 ml बॉटल ऑफ बीरा ब्लॉन्ड, एबीवी इज 4%, करीब 1 यूनिट। किंगफिशर अल्ट्रा, एबीवी इज 5%, 1.3 यूनिट। और बडवाइजर की 650 ml ने एबीवी इज 6.5%, दैट एड्स अप टू 3.3 यूनिट्स। और एक बॉटल ऑफ वाइन करीब 7-7.25 यूनिट। विस्की, वोदका, रम एटसेट्रा 60 ml का मतलब करीब 2 ड्रिंक। एक ड्रिंक का प्रभाव कंसिडरेबली कम हो जाए, उसके लिए कम से कम 1 घंटा चाहिए। यदि आपकी पार्टी 4 घंटे की है तो 3 या 4 यूनिट से ज्यादा एल्कोहल नहीं ले सकते। इनफैक्ट एक दिन में 3 से 4 यूनिट से ज्यादा लेनी ही नहीं चाहिए। और हाँ, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि आपने विस्की पी या बियर पी या वाइन पी। व्हाट मैटर्स इज टोटल एल्कोहल बॉडी में कितनी गई। एल्कोहल का ज्यादा असर तो उसके खून में मिल जाने से और ब्रेन तक पहुंचने की वजह से होता है। हाई भी वही देता है और प्रॉब्लम्स भी वही करता है। हर ड्रिंक से हमारे खून में एल्कोहल की मात्रा बढ़ती जाती है। इसको नापते हैं ब्लड एल्कोहल कंसेंट्रेशन, BAC से। जनरली एक ड्रिंक से ब्लड में करीब 0.02% हो जाता है। 500 मिलीलीटर खून में 0.1 ग्राम, और इसका 3/4 करीब 1 घंटे में प्रोसेस हो जाता है। सबका नहीं, एक ड्रिंक से किसी का 0.05% भी हो जाता है। पेट में क्या है, आपका वजन क्या है, कितनी जल्दी पी, इन सब बातों का फर्क पड़ता है। सबसे ज्यादा फर्क आपका वेट का पड़ता है। भारी आदमी के ब्लड में कम एल्कोहल होता है। ज्यादा पी ली तो ब्लड में एल्कोहल की मात्रा बढ़ जाएगी और वो लीगली जो अलाउड है उससे अधिक हो जाएगी। हमारे यहाँ लीगल लिमिट ड्राइविंग रूल्स के हिसाब से 0.03%, यानी मेरे जैसे आदमी के लिए 2 ड्रिंक। और यदि तीसरी ड्रिंक ले ही ली तो कम से कम उसके 1 घंटे बाद ही गाड़ी चलाने की सोचना है। बाय द वे, एक ड्रिंक की परिभाषा अलग अलग देशों में अलग अलग है। हम लोग 10 ग्राम को एक मानते हैं। अधिकतर कंट्रीज में 8 से 12 ग्राम के बीच में वेरी करता है। कुछ एक्सेप्शंस है। अमेरिका में एक ड्रिंक को 14 ग्राम मानते हैं, इसीलिए वहां एक ड्रिंक का माने 45 ml होता है। ऑस्ट्रिया में 20 ग्राम्स, जो कि इंडिया से दुगना है। और ब्लड एल्कोहल कंसेंट्रेशन की लीगल लिमिट्स भी अलग अलग देशों में अलग अलग है। यूके में 0.08 और केमन आइलैंड्स 0.1।
मेरे जैसा आदमी वहां 8 ड्रिंक पिएगा तब जाके BAC 0.1 होगा। सोचकर ही डर लगता है कि 8 ड्रिंक के बाद गाड़ी चलानी है। तो ये गाड़ी चलाने के लिए मना क्यों करते हैं अल्कोहल के बाद? मैं तो डॉक्टर हूं नहीं, तो ये सिम्टम्स मैंने कुछ वेबसाइट से लिए हैं, जिसकी डिटेल्स वेबसाइट की यहां दे रखी है, और कृपया इस चार्ट को देखिए। इट विल हेल्प यू ड्रिंक रिस्पॉन्सिबली। चार्ट बताता है कि कितना BAC होने से आपके ऊपर क्या क्या असर पड़ता है, और यह हमें मालूम है कि एक ड्रिंक के साथ 0.02 यूनिट BAC बढ़ता जाता है। कितनी दारू पीना ठीक है या कितनी दारू पीना अनुचित नहीं है? उतनी जितनी मेरी बॉडी प्रोसेस कर सके विदाउट एनी लॉन्ग टर्म इफेक्ट्स। ये अल्कोहल ब्लड में और बॉडी के अलग अलग ऑर्गन्स में, टिश्यूज में एब्जॉर्ब हो जाती है। बॉडी को एक ड्रिंक प्रोसेस करने में करीब 1 घंटा लगता है। ब्लड में अल्कोहल की मात्रा 1 घंटे बाद कंसिडरेबली कम हो जाती है, और जो अल्कोहल प्रोसेस नहीं हुई वो ब्रेन तक जाती है, ब्रेन को अफेक्ट करती है। उसी से तो हमें आनंद मिलता है, और ज्यादा मात्रा में वही गड़बड़ करती है। इसलिए धीरे धीरे पीना चाहिए, एक ड्रिंक 40 मिनट कम से कम। तो क्या कोई तरीका है मालूम न चले कि हमने पी रखी है? यदि ब्लड टेस्ट किया तो कोई तरीका नहीं, आ ही जाएगा। क्या सांस में भी मालूम चल जाता है? ब्रेथ एनालाइजर टेस्ट? यस। क्या उसको हम पेपरमिंट, च्युइंगम, गार्लिक किसी चीज से छुपा सकते हैं? नहीं, क्योंकि ये स्मेल मुंह से नहीं आ रही, ये लंग से आ रही है। अल्कोहल सांस के साथ साथ पसीने के साथ भी निकलता है। बॉडी को स्मेल करके भी पता चल जाता है कि बहुत पी रखी है। मेरी तो एक ही राय है, ड्रिंक रिस्पॉन्सिबली, धीरे धीरे, नॉट मोर देन 1 ड्रिंक पर आवर, और एक दिन में 3 से 4 ड्रिंक से ज्यादा नहीं। और यदि कभी ज्यादा गलती से पी ही ली तो इंतजार कीजिए, समय लगेगा, बॉडी अपने आप अपना काम करेगी। बॉडी को टाइम की जरूरत है। और ये हमें हैंगओवर्स क्यों होते हैं कई बार सुबह? इसलिए क्योंकि अल्कोहल एक डायूरेटिक ड्रिंक है। लघु शंका निवारण के लिए बार बार जाना पड़ता है। इससे बॉडी में पानी की कमी हो जाती है और डिहाइड्रेशन हो जाता है। इसके अलावा लिवर अल्कोहल को ब्रेक करके एक नया केमिकल बनाता है जिसको कहते हैं एसिटाल्डिहाइड, और जब वो बहुत ज्यादा कलेक्ट हो जाता है तो वो हेडेक प्रोड्यूस करता है। और अलग अलग अल्कोहल में कुछ केमिकल्स और होते हैं जिनको कहते हैं कॉन्जीनर्स। दारू का जो फ्लेवर होता है बहुत हद तक इन कॉन्जीनर्स की वजह से ही आता है, और इनमें से कुछ कॉन्जीनर्स कुछ लोगों को हेडेक की सीवियरिटी बढ़ा देते हैं। इन सबका अच्छा तोड़ है। 2 अल्कोहलिक ड्रिंक के बीच में एक नॉन अल्कोहलिक ड्रिंक लीजिए, ऑल्सो कॉल्ड चेजर्स। प्लेन सोडा पी लीजिए, पानी ले लीजिए, थोड़ा सा नींबू पानी ले लीजिए। कुछ लोगों को नौसिया हो जाता है, और नौसिया अवॉइड करने का तो बहुत आसान उपाय है। खाली पेट मत पिए, जल्दी जल्दी मत पिए, और ज्यादा मत पिए। शौक है तो पिए, लेकिन ड्रिंक रिस्पॉन्सिबली एंड एंजॉय द टेस्ट।